मेरे प्यारे साथियों, मैथ के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे माइनस और प्लस का गुणा या प्लस और प्लस का गुणा, माइनस और माइनस का गुणा। बहुत सारे छात्रों को ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, आज हम उसको क्लियर करेंगे। साथियों, अगर में माइनस का गुणा करते हैं, ठीक है, अगर माइनस में हम माइनस का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम गुणा कर दें माइनस का प्लस के साथ, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो ये होता है माइनस, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर हम प्लस का गुणा माइनस के साथ कर दें तो भी हमें माइनस प्राप्त होगा। अगर हम प्लस का प्लस के साथ गुणा करें तो ये हमें प्लस मिलेगा, यानी कि दो कंडीशन में हमें प्लस मिलेगा जब सेम होगा। ठीक है, माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। अगर सेम होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर डिफरेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि -3 का गुणा अगर हम 5 से कर दें तो 3 के आगे क्या है, माइनस, और 5 के आगे क्या है, प्लस, यानी कि डिफरेंट है। और डिफरेंट में हमें क्या मिलता है, माइनस। अगर अलग अलग हो तो इसमें हमें माइनस मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 ही 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब लेते हैं जैसे कि -4 और माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए सेम वैल्यू है ना, यानी कि माइनस माइनस जब सेम होता है, सेम में या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो माइनस माइनस हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 4 6 का कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लस का 3, या डायरेक्ट 3 लिखते हैं, और अगर -4 हो तो ये बताइए क्या होगा, डिफरेंट है। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, जब डिफरेंट होगा तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। ठीक, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और देखते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए कि 4 हो गया और 5 हो गया, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी क्या है, धनात्मक संख्या। जब दोनों समान होता है तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हो जाएगा 5 चौके या 4 5 20। ठीक है, जैसे कि 3 और -8। अब ये बताइए, डिफरेंट है ना, यानी कि दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है, यानी कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। और जब डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, और 3 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि इसका जोड़ देख लेते हैं या घटाना देख लेते हैं, जोड़ या घटाना देख लेते हैं। ठीक है, घटाना देखते हैं। देखिए, अगर 5 में से 3 घटाया जाएगा, ठीक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो 2 होगा। लेकिन बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बड़े वाले का साइन जो है पॉजिटिव है। तो बड़े वाले में से जब घटाया जाएगा, तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा या जो नंबर प्राप्त होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक संख्या होगी। लेकिन वही जैसे कि -8 और +3, यानी कि छोटे वाले में से जब बड़े वाले को घटाया जाएगा, जब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाया जाएगा तो जो नंबर मिलेगा ना वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। यानी कि 8 में से 3 जाएगा या 3 में से 8 जाएगा। तो सिंपल सा वही घटाना करिए आप, लेकिन ध्यान रहे कि बड़े में से जब घटाएंगे तो हमारा मान जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि अगर 12 में से हम 5 घटा दें तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं। ठीक है,
अब जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो हमारा जो मान होगा वह धनात्मक मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी कि 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। लेकिन अगर वही 5 माइनस 12 कर दिया जाए, 5 में से 12 को घटाया जाए, तो ये बताइए कि सिंपल सा वही 12 और 5 का डिफरेंट तो 7 होगा, यानी कि अंतर कितने का होगा? 7 का ही होगा। लेकिन ये बताइए कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं, सॉरी छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हैं। जब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो मान हमेशा क्या मिलेगा? माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 18 में से हमें 8 घटाना है, तो जब 18 में से 8 घटाएंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं, तो जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 18 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 10। लेकिन यही 8 में से 18 घटाना हो, तो अब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हैं ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 10, यानी कि 18 में से 8 जाएगा, सिंपल सा वही घटा देंगे, 18 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 होगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं आप कि 8 रुपया आपके पास है और पहले से 18 रुपया कर्जा में है आप। ठीक है, किसी से कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं। उधार लिए हैं कितने का? 18 रुपये का। 8 रुपया कहीं से आ गया आपके पास, और 8 रुपया जब वापस कर देंगे तो ये बताइए कि आप धन में रहेंगे या अभी कर्जा में रहेंगे? ये बताइए, कर्जा में रहेंगे आप कि अभी आपके पास ज्यादा धन हो जाएगा? अभी भी तो कर्जा में रहेंगे ना आप, भले ही 8 रुपया आपको प्राप्त हो गया है, 18 रुपया तो आप पहले से कर्जे में थे। 10 रुपया अगर मिल जाए तो आप उसको कर्जा चुकता कर देंगे 8 रुपया, तो अभी 10 रुपया तो कर्जे में है ना। तो हमेशा माइनस को ये समझिए कि आप कर्जा लिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये प्लस और माइनस का झंझट खत्म हो गया हो तो हम बॉडमास पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडमास बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इसको देखते हैं कि आखिर बॉडमास फार्मूला लगता कैसे है। ठीक है, और बॉडमास का रूल पढ़ेंगे हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ेंगे बॉडमास। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि कोष्ठ, ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब का। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग। इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद होता है जोड़, एडिशन, और ये होता है घटाना। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि सबसे पहले किसको हल करना होगा? ब्रैकेट को हल करना होगा, यानी कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद का को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे भाग, और उसके बाद करेंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, और लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर का हो गया, थर्ड नंबर भाग, और गुणा जो है 4 नंबर पे होगा, और 5वां नंबर पे जोड़, और 6वें नंबर पे क्या होगा? घटाना होगा। यही बॉडमास का रूल कहता है, बॉडमास की थ्योरी यही है। जैसे हम देखते हैं कि 3 का 5 + 3 गुणे 4 -5, ठीक है, और भगे 7। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ऐसे ही करिए। 3 का 5 3 8 गुणे 4, ठीक है, माइनस का 5 और भगे 7। ब्रैकेट हल हो चुका है। अब देखते हैं 3 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है गुणा ही होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है।
तो 3 क्या हो जाएगा 24 गुणे 4 माइनस 5 भगे 6। मैं स्टेप वाइज स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, अगर ये रूल पता हो आपको तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं करके दिखा दूं इसको। अब ये बताइए कि ब्रैकेट हो गया, का हो गया, ऑफ हो गया, भाग, ठीक है। भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस इसको करेंगे ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/7। भाग करेंगे 5/7 हो जाएगा। फिर इसको करिए, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 माइनस 5/7। अब इसमें तो एडिशन है ही नहीं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एडिशन था तो उसको तो पहले सॉल्व कर लिए हम लोग। अब लास्ट में क्या है, घटाना, तो उसको हम घटा देंगे, यानी कि लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि 6 प्लस 7 3 प्लस 4 का 12, ठीक है, गुणे ये 12 भागे 1/3 और माइनस का 5, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हम लोग को ब्रैकेट हल करना है। तो 6 प्लस 7 ब्रैकेट हल करेंगे आप, तो 4 दिन कितना हो जाएगा 7, ये कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है 7। उसके बाद का 12 डिवाइड 1/3 माइनस 5। चलिए 6 प्लस 7 गुणे 7 का 12, ठीक है, यानी गुणे 12, ठीक है, हल हो गया ये ना। अब इसके बाद हम भाग करेंगे, ठीक है। अब जब भाग करेंगे तो पहले इसको हल कर लिया जाए, 7 49, ठीक है, पहले तो भाग कर लिया जाए, 7 गुणे 7 गुणे 12 में भाग करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब इसको सिंपल सा क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे, तो 7 49 गुणे 4 और माइनस का 5, 6 प्लस 9 चौके 36 के 6 और हासिल कितना हुआ 3, 4 चौके 16, 16 3 19 और माइनस 5। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। मैं रूल बता रहा हूं, ये ऐसे इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में कर सकते हैं अगर रूल पता हो तो। चलिए 6 6 12 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 और माइनस कितना हो जाएगा 5। जब दो शब्दों में से 5 निकलेगा तो 100 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन तरीका यही है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद का हल करेंगे, यानी कि ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद क्या गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद क्या घटाना। एग्जाम्पल जैसे 3 का 5, ठीक है, गुणे 2 + 3 और माइनस 5। तो ये बताइए सबसे पहले इसमें क्या हल होगा, तो ब्रैकेट हल होगा, ठीक है। 3 का ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 माइनस 5। उसके बाद का ये हल करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, हाँ ठीक है चलिए, 3 का 3 गुणे 5 गुणे 5 माइनस 5। देखिए का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है, का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। अब 3 × 5 = 15, 5 × 75 और माइनस का 5, यानी कि कितना हो जाएगा 70। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 भगे 3 का माइनस का 4 भगे 5 माइनस का 3, ठीक है। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन का है, तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे। चलिए 2 भगे 3 का, यानी कि 3 का 4, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन दोनों में क्या होगा, गुणा होगा।
दोनों में क्या होगा, गुणा होगा, डिवाइड बाई 5 और माइनस का कितना 3, ठीक है। तो 2 भगे 3 चौक कितना हो जाएगा 12 भगे, ठीक है 5। पहले तो हमें इसका सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट गुणा नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देना। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3। अब डायरेक्ट यहाँ पे हमें भाग करना है, जहां पे भाग करना हो ना, जो नंबर आया उसको हम इनवर्स कर देते हैं, नहीं कि उल्टा कर देते हैं, वो गुणा में बदल जाता है। इसको डायरेक्ट गुणा में बदल दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/12, ठीक है। जहां पे भाग दिखाई दे वहां पे भाग देने से अच्छा है कि आपका कर दीजिए 1 लिख दीजिए उसको, यानी कि इनवर्स करके लिख दीजिए, उल्टा करके लिख लीजिए। जैसे 5 है, इसको उल्टा करके लिख दिया हमने, और इसको साइन को यानी कि जो भाग था उसको किस में चेंज कर दिया, गुणा में चेंज कर दिया, -3। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 1/30 और -3, एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये बताइए एलसीएम तो 30 हो गया, 1 - 3 के कितना हो जाएगा 9, यानी कि अब ये बताइए कि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाना है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। अब 90 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 90 में से 1 जाएगा तो 89 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 30, ठीक है साथियों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3 का 2 भगे 4, ठीक है। इसको और एक देखते हैं 3 गुणे 2 भगे 4। अब इन दोनों को देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए इसमें सबसे पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या है, हम सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले वाले को सॉल्व करेंगे उसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 3 का, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है ना, 3 दूनी के 6 और उसके बाद क्या भगा 4, यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है कटा देंगे तो। लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, सेकेंड का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम भाग करेंगे, वो नहीं होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे, गुणा तो बाद में करना होगा, पहले भाग करना है उसके बाद गुणा करना है। तो देखिए 3 2 में 4 का भाग करेंगे, 2 में 4 का भाग कर दिया हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 3/2 ये भी आ गया। लेकिन इसको करने का तरीका अलग है, इसको करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों का मान तो समान आ गया साथियों,